हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सब स्पेस के बारे में। तो जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, उसके कुछ एक एग्जांपल बताया था और उससे रिलेटेड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज बताई थी। मतलब एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज बताई थी या उसको एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट क्या होते हैं? ऑफ कोर्स वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि वही इसके अंदर आते हैं। तो सब स्पेस भी ना वेक्टर स्पेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस। वी मान लेते हैं कि एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, देखिए, वी मान लेते हैं एक वेक्टर स्पेस है जहाँ पर कि बहुत सारे वेक्टर हैं। मान लेते हैं v1 v2 से लेके vn तक बहुत सारे वेक्टर हैं। ठीक है, एंड w इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ v। मतलब वो सेट तो है v का, पर वो सबसेट है। मतलब कुछ कुछ पार्ट जो एलिमेंट्स हैं वी के वो डब्लू में है, क्योंकि डब्लू एक नॉन एम्प्टी मतलब खाली सेट नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है। वो किसके एलिमेंट्स है? वी के एलिमेंट्स है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि डब्लू में क्या है? v1 v2, मानते वी टेन तक है। ठीक है, ये वी एन तक है। तो ये हो जाएगा सबसेट। देखिए, सबसेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी एक सबसेट है डब्लू का। ठीक है, और हाँ, एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि जैसे कि आगे वाले आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें इस्तेमाल हो गए। अगर वी ऐसे लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि जो, नहीं नहीं, यहाँ पर मैंने ये गलत लिख दिया है। देखिए, यहाँ पर डब्लू होगा क्योंकि डब्लू सबसेट है ना वी का। ठीक है, डब्लू सबसेट है वी का। और जो, अगर यहाँ ऐसे लिखा दिख जाए आपको, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो डब्लू है वो या तो बराबर भी हो सकता है वी के, या डब्लू के जो एलिमेंट्स है वो सारे वी के अंदर आते हैं, या डब्लू सबसेट है वी का। ठीक है, इसका मतलब है कि वो सिर्फ सबसेट है। इसका मतलब है कि वो इक्वल भी हो सकते हैं। मतलब डब्लू में जितने एलिमेंट्स हैं उतने वी में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, उसको छोड़ते हैं, अब ये बताते हैं। इफ डब्लू इज अ वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशंस इन वी। मतलब कि जैसे कि हमने आगे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज देखी थी पिछली वाली वीडियो में, तो उसमें जो जो ऑपरेशंस होते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज होती है, अगर वो डब्लू में भी हैं, ठीक है, तो W इज कॉल्ड अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ V। तो W को भी हम क्या कहेंगे? सबस्पेस ऑफ V कहेंगे। मतलब मैं आपको सिंपलीफाई करके बताता हूँ। V एक वेक्टर स्पेस है जहाँ बहुत सारे वेक्टर हैं। W एक वेक्टर वेक्टर मतलब W में भी वेक्टर्स हैं जो कि सबसे W एक सबसेट है V का। मतलब W में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, है ना, वो सारे V के ही पार्ट है। ठीक है, तो अगर डब्ल्यू भी मान ले, डब्ल्यू में भी अगर हम प्रॉपर्टीज कराएं तो वो भी सेटिस्फाई हो जाए और डब्ल्यू भी निकल जाएगा वेक्टर स्पेस। मतलब डब्ल्यू में भी जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएंगी तो डब्ल्यू भी एक वेक्टर स्पेस कहलाएगा। ठीक है, तो इससे ये पता चलेगा कि जो डब्ल्यू है वो है तो पार्ट वी का। अगर वो डब्ल्यू वी का पार्ट है तो डब्ल्यू एक वेक्टर स्पेस हो गया। ठीक है, पर वो है क्या? डब्ल्यू तो सबसेट है वी का। वी का सबसेट है ना डब्ल्यू, तो इसलिए ये बना सब स्पेस। समझ आए? इसलिए इसको कहा जाता है सब स्पेस ऑफ वी। सब मतलब सबसेट और स्पेस मतलब वेक्टर स्पेस। ठीक है, थ्योरम वन एक पहली थ्योरम कहती है, इफ डब्ल्यू इज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी। अगर डब्ल्यू सब स्पेस है एक वी का, मतलब वी वेक्टर स्पेस का एक सबस्पेस है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू कंटेन करेगा जीरो वेक्टर। मतलब वैसे आपको ये प्रूफ पूछा नहीं जाएगा और ये बहुत कम ही पूछा जाता है। मतलब आपके अगर आप किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मैं मतलब कॉलेज के एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो, तो उसमें पहली बात तो ये पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, पर ये, ठीक है, इससे मतलब जो पेपर्स होते हैं ना कॉलेज में, उसमें सिर्फ क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन मैं आपको ये बता दूंगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आने वाला है। पर अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, या मतलब जैसे कि मास्टर की तैयारी, ठीक है, या कोई एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे गेट CSIR नेट या UGC नेट, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको ये थोड़ा देख लेना कि मतलब उसमें पूछ सकता है कि ये हो गया। मतलब उसमें जो आते हैं ना छोटे छोटे क्वेश्चन, उसमें ये पूछ सकता है थ्योरम के बारे में। इसका प्रूफ कभी नहीं आया। ठीक है, तो डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू के अंदर वी के जीरो वेक्टर तो कंटेन करेगा। मतलब डब्ल्यू तो एक पार्ट है, वेक्टर स्पेस वी का तो छोटा सा पार्ट है। ठीक है, और जो डब्ल्यू है उसमें जो जीरो वेक्टर होगा, मतलब वी के अंदर जो भी जीरो वेक्टर होगा, जीरो जीरो, आपको जीरो वेक्टर पता ही है, तो वो कंटेन करेगा डब्ल्यू में। वो थ्योरम से प्रूव्ड है। ठीक है, बस आप इतना समझ लीजिए, वो कंटेन करेगा ही करेगा। अब हम थ्योरम टू देखते हैं।
क्योंकि जो थ्योरम 2 है उसी से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है। तो देखिए, लेट डब्ल्यू बी अ सबसेट ऑफ आर एन, ठीक है, सबसेट, ठीक है, आर एन है, आर एन भी अब ये बोलते हैं यूक्लिडियन स्पेस है, मतलब इसमें भी बहुत सारे वो आते हैं, मतलब वेक्टर स्पेस भी इसके अंदर ही आता है, ठीक है। तो डब्ल्यू इज अ सबस्पेस ऑफ आर एन, ठीक है। इफ द, देखिए, सबसेट है, पर जो डब्ल्यू है वो सबसेट है इसका, पर ये नहीं बोला है कि डब्ल्यू अभी वो है, वेक्टर स्पेस नहीं है अभी, ठीक है। तो ये बोला है कि डब्ल्यू को सबस्पेस तब कहेंगे, मतलब इसमें अब देखिए स्पेस भी आ गया, मतलब ये डब्ल्यू वेक्टर स्पेस तब होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए, अगर एक्स एंड वाई, अगर दो वेक्टर्स हैं मान लेते हैं डब्ल्यू के अंदर, अगर हम एक्स प्लस वाई कर दे वो भी डब्ल्यू में होगा, ठीक है। मतलब दो का ऐड, मतलब अगर मान ले एक्स वेक्टर उसमें है, क्या बोलते हैं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि एक एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर दोनों डब्ल्यू में है, तो जो उनका एडिशन होगा वो भी डब्ल्यू में होगा, ठीक है। ये है प्रॉपर्टी, मतलब पहला वाला पॉइंट यही बताता है, ठीक है। एक्स और वाई डब्ल्यू में है तो ये भी डब्ल्यू में होगा, एडिशन वाला, ठीक है। अगर सी एक रियल नंबर है, सी रियल नंबर मतलब स्केलर ही बोल सकते हैं, स्केलर है, एंड एक्स इज अ वेक्टर, एक्स वेक्टर है डब्ल्यू में, ठीक है। तो सी एक्स इज इन डब्ल्यू, मतलब अगर मान लो कि मैं आपको पहला वाला बता देता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं कि एक्स एक वेक्टर है 1 2 और वाई वेक्टर है 2 3, तो इनका जो एडिशन होगा ना, जैसे 2 1 + 1 3 और 3 + 2 तो 6, तो ये भी, ये अगर ये दोनों अगर डब्ल्यू के अंदर हैं, मतलब डब्ल्यू में होंगे कुछ एलिमेंट्स, ठीक है। अगर डब्ल्यू में ये दोनों एलिमेंट्स हैं तो उनका एडिशन भी होगा डब्ल्यू में। और दूसरी वाला पॉइंट ये कहता है कि अगर 1 और 2 है, ठीक है, ये एक्स मान लेता हूँ मैं, ये वाई है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक्स ये है, तो अगर मान लीजिए मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हुआ, मतलब ये 5x स्केलर हो गया, ठीक है। अगर 5x स्केलर हो गया तो 5 × 5 और ये हो गया 5/10, मतलब ये भी होगा उसी भी डब्ल्यू के अंदर, ठीक है। मतलब 5/10, मतलब अब आपको दिख रहा होगा 5 10 भी डब्ल्यू के अंदर ही बिलोंग करेगा। तो हम कह देंगे कि ये एक मतलब सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन की जो सबस्पेस है डब्ल्यू एक सबस्पेस है आर एन का, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं हमें, जैसे क्वेश्चन में आपको बताता हूँ एक, देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है हमें, लेट डब्ल्यू इक्वल टू ये, देखिए मैं पहली फॉर्म में बता रखा है कि जो एक्स वाई जीरो ऐसी फॉर्म में है, एक्स वाई आर से मतलब रियल नंबर है, और हमें शो करना है कि डब्ल्यू एक सबस्पेस है R3 का, R3 मतलब 3 वो होंगे इसमें, ठीक है। तो लेट करते हैं कि x इक्वल टू x1 y1 होगा 0, क्योंकि एक सबस्पेस बताना है हमें, ठीक है। अगर सबस्पेस हमें बताना है तो हमें दे रखा है कि एक्स वाई इसमें बिलोंग करता है, तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया कि इनको वेक्टर स्पेस वाली वीडियो है ना, जो इससे पहली वाली वीडियो, इसमें मैंने आपको बताया कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दो वेक्टर्स हमने मान लिए हैं। अगर हम एक्स प्लस वाई करते हैं, देखिए अगर हम इसमें एक्स प्लस वाई कर दें तो ये आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये बिलोंग करने चाहिए डब्ल्यू में बिलोंग करने चाहिए, तभी ये पहली वाला पॉइंट हमारा सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो ये बिलोंग करेंगे नहीं करेंगे वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। हमें पता है कि x1 और x2 और y1 y2 बिलोंग करते हैं आर में, x1 + x2 भी बिलोंग करेंगे आर में, और y1 y1, मतलब जैसे कि अभी ना इस क्वेश्चन में ना हमें सिर्फ ना, मतलब ऐसे बता रखा है कि ये हमारा एक वेक्टर है, पर इसमें ना कुछ क्वेश्चन ऑपरेशंस भी दिए रहते हैं, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 या x प्लस वाई प्लस इक्वल्स टू जेड, ठीक है। तो वैसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पर हाँ ऐसे भी आ सकते हैं, मतलब अगर मान लो आपको बहुत ईजी क्वेश्चन देना चाहे ना सबस्पेस से, तो आपको ये वाला क्वेश्चन दे देंगे, वरना से डिफिकल्ट, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो ना, वो अभी इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या है, हमें डायरेक्ट बोल दिया कि सेटिस्फाई हो गया, डायरेक्ट सेटिस्फाई है, क्योंकि ये कंडीशन ही है तो सेटिस्फाई हो गई, हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट दिया रहता है कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए तभी ये ऐसा प्रूफ होगा, तब वो अलग केस बन जाता, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इसके दूसरा पॉइंट, तो देखिए लेट सी बी एन स्केलर, ठीक है, मतलब सी मान लेते एक स्केलर है, ठीक है। एंड यहाँ पर लिख देते हैं एंड एक्स वेक्टर, देन क्या होगा सी एक्स इक्वल्स टू कितना हुआ C x1 y1 0, ठीक है। तो ये क्या हुआ C1 x1 और CY1 0, ये बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। दूसरा पॉइंट भी यही बताता है कि ये ऐसे बिलोंग करना चाहिए, ये भी बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, तब ये प्रूव्ड होएगा कि डब्ल्यू एक सबस्पेस है, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए अब ये आ गया है क्वेश्चन, देखिए ना, जैसे हमें पहले ना ये नहीं दिया था, इससे ये होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए
ये हमें दिया है, ये आपको समझ आ गया होगा कि ये आर में बिलोंग करते हैं। शो करना है कि ऐसा एक सबस्पेस है R3 का, क्योंकि यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं। लेट x इक्वल्स टू ये, y इक्वल्स टू ये हमने मान लिया है, और हमेशा 2 को ही मानेंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि यहाँ z दिया है तो हम तीसरा एलिमेंट भी करेंगे, क्योंकि तीसरे एलिमेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 ही से प्रूव हो रहा है, क्योंकि हमें एक x प्लस वाई करना है और एक स्केलर चाहिए, ठीक है। तो 2 ही को ही हमें करना है, तो तीसरे की जरूरत है नहीं। फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करना अपना इतना बड़ा बड़ा बना के, क्योंकि अगर 3 को भी ऐड करेंगे तब भी वही आना है, पर 3 में यहाँ पर 3 वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है, तो वो और भी मुश्किल हो जाएगा। पर आपके जो पेपर्स एग्जाम होंगे इसमें 2 ही का ही आने वाला है, ठीक है। तो देखिए एक्स प्लस वाई कितना होगा, x1 प्लस x2, वाई प्लस वाई टू, जेड प्लस जेड टू। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि हमें ये दे रखा है, ये गिवन है ना हमें, कि अगर ये होगा तो ये प्रूव है, गिवन है। तो इसमें से हमें, अगर हमने लेट करा कि x ये है, तो हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा डायरेक्ट कि x1 प्लस वाई वन इक्वल टू जेड वन होगा। क्यों होगा, यहाँ दे रखा है हमें। से वैसे यहाँ पर y इक्वल टू ये है, तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, x2 प्लस वाई टू इक्वल टू जेड टू, ये हमें गिवन ही है, होगा भाई, दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई ये हमारा निकल गया है, ये बिलोंग करेगा W में, अभी हम देख रहे हैं कि बिलोंग करेगा नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये आ गया है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल है, देखना वही तो दे रखा है यहाँ कि इसको इससे ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए, वैसे इसको इससे ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको एक पेपर में करके दिखाया था, मतलब ये दिखाया था आपको, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि एक्स प्लस वन वाई वन ये जेड वन है, और x2 प्लस वाई टू जेड टू है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब ऐड तो अभी रहने दो, पहले हम टू प्रूफ क्या करना है हमें, कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा, मतलब इसको इससे ऐड करेंगे तो ये आएगा। देखिए इसको हम अलग अलग अगर सेपरेट करें, तो हमें 1 और 2 से हमें मिल रहा है कि x1, अगर मान देखिए ये आपको समझ ही आ गया होगा कि x1 x2 यहाँ से मिल ही रहा है, तो एक्स प्लस और वाई वन, हमने अगर x1 और y1 की वैल्यू हमने यहाँ पर z1 डाल दी, ठीक है, और x2 और y2 की वैल्यू हमने z2 डाल दी प्लस करके, तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट प्रूव प्रूव हो गया। तो ये प्रूव हो गया कि W मतलब इनका जो एडिशन है दो वेक्टर्स का, वो बिलोंग कर रहा है W में। अब हम C का देखेंगे, मतलब C एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो देखिए नो लेट, ये नो क्यों लिखा है मैंने, लेट सी बी एनी स्केलर नंबर, ठीक है। तो सी एक स्केलर नंबर है, तो एक एंड स्केलर, यहाँ पर एक्स भी एक ये लिख सकते हैं कि एंड एक्स इज अ मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब एक्स, सॉरी, एक्स इज अ वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, पर कोई बात नहीं, जरूरी भी नहीं है। सी एक्स इक्वल टू कितना होगा, ये आएगा। तो हमें यहाँ से क्या प्रूफ करना है कि सी एक्स वन इक्वल टू सी वाई वन इक्वल टू सी जेड वन, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से सी कॉमन ले लें, यहाँ से भी सी कॉमन, तो ये कट गया। एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जेड वन हमें प्रूफ करना है, पर ये तो पहले से ही प्रूव्ड है, क्यों, पहले वाले पॉइंट में पहले से प्रूव्ड है ये, ठीक है, क्योंकि हमें गिवन ही है। तो यहाँ से प्रूव हो गया है 1 से, तो देखिए एडिशन वाला ही प्रूव हो गया, सी वाला मतलब स्केलर वाला ही प्रूव हो गया। तो हैंस प्रूव्ड एंड एस इज अ सबस्पेस इन आर क्यूब। तो हमारा प्रूव हो गया है कि एस सबस्पेस है, क्योंकि जो दोनों कंडीशन थी वो सारी सेटिस्फाई हो गई है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं आपको जो अपनी अगली वाली वीडियो है उसमें बताऊंगा कि स्पैन के बारे में, फिर आपको बेसिस, फिर डायमेंशन, और फिर मिनिमल स्पैनिंग सेट, और मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, डिपेंडेंट सेट, ये सब बताने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये सारी वीडियो देखनी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट भी कर देना अच्छे अच्छे से, ठीक है। ओके, बाय।